अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मां जो मेज़बान हुसैन थे वो आंदे सिरायो दी फ्रंट पेज। नाज़रीन अॼु फ्रंट पेज में अॼु असां इकनॉमिक्स जे मैटर ते ज़्यादातर पाकिस्तान जे मईशत ते ॻाल्हाईंदासीं। इन सां गॾोगॾु असां वटि जेके मुख़्तलिफ़ जेके FATF जूं रिक्वायरमेंट्स आहिनि जंहिं ते असांजा जेके नयूं तरमीम आयूं उन ते बि डिस्कस कंदासीं। असांखे हींअर स्टूडियो में सीनियर एनालिस्ट आहिनि, बिज़नेसमैन आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, मुख्तलिफ़ अखबारों में लिखंदा रहंदा आहिनि। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हैं। प्रोफेसर साहब जो हैं वो लीडिंग पाकिस्तान के इकनॉमिक्स्ट हैं। इनको बेस्ट इकनॉमिक्स्ट का एवार्ड टर्की से मिला। अभी इस वक्त प्रोफेसर साहब जो हैं वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में चाइना में पढ़ा रहे हैं, रिसर्च फ़ेलो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK के। मुख्तलिफ़ जगह पे फ़्रांस पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो है वो 5 टॉप इकनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के में शुमार होते हैं। तो उनसे आज हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की इकनॉमिक्स पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन असां गॾोगॾु असांखे स्काइप ते डॉक्टर एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब जेको सीनियर इकनॉमिक्स सां गॾोगॾु फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट आहिनि, उहे असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर जमील साहब तव्हांजी तमामु महिरबानी सर। Thank you for having me in your show. प्लेजर सर। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आप मुझे ये बताएं, आपने अभी रिसेंटली एक इकनॉमिक टेररिज्म बिल लिखा जिस पे हुकूमती कोशिश नाकाम, तो ये कौन सी कोशिश थी और ये इकनॉमिक टेररिज्म बिल क्या था? आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर देखिए, गुज़श्ता दिनों 3 बिल जो थे वो पास हुए थे असेंबली से, जिसमें से 2 बिल जो थे वो FATF रिलेटेड थे, जिनको तमाम जमातों ने उसको पास कर दिया। मगर हुकूमत की ये कोशिश थी कि इन 2 बिलों के दरमियान एक और बिल जो था जिसका इकनॉमिक टेररिज्म जो था उसकी हेडिंग थी, वो किसी तरीके से पास करवा लिया जाए। और अगर वो बिल पास हो जाता और अपोजिशन उसके ऊपर शोर शराबा नहीं करती तो क्या होता कि बिज़नेस कम्युनिटी के किसी को भी बंदे को, कोई पुलिस, कोई FIA, कोई नैब, कोई आदमी भी 3 महीने के लिए मिसिंग कर सकता था, यानी कि कोई उसकी बेल नहीं होती, कुछ नहीं होती। और मगर हुकूमत का क्या हुआ कि जब ये चीज़ सामने आई और हुकूमत से कहा गया तो हुकूमत के जो वज़रा थे वो आखिर तक ये कहते रहे कि ये भी रिक्वायरमेंट है FATF की, जिस पे खाकान अब्बासी साहब भी और जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के भी जो सीनियर क़यादत है, उन सब ने उनको ये कहा कि किसी और मुल्क के अंदर इस तरह के बिल की कोई हमें नज़ीर नहीं मिलती और हम ये नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 2 बिल जो थे, जो एक का ताल्लुक था सिक्योरिटी काउंसिल से था। सिक्योरिटी काउंसिल के बिल के अंदर ये था कि जनाब जो भी लोग जिनको यूनाइटेड नेशन ने करार दिया है कि वो दुनिया के अंदर टेररिस्ट हैं, उनके ना अकाउंट्स होने चाहिए, ना होने चाहिए, ना वो बाहर घूमते हुए नज़र आएँ। तो एक तो उससे रिलेटेड बिल था और एक जो बिल था वो टेरर फाइनेंसिंग के साथ था, मतलब। मगर ये 2 बिल जो थे वो पास हो गए थे। और तीसरा एक बिल जो था हुकूमत जो था उस पर डिस्कस कर रही थी, मगर उस पर कंसेंसस नहीं हो सकी। वो नैब के बारे में था कि अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाए। मैं यहाँ पे एक चीज़ बतलाना चाहूँ कि इसमें बड़ा कलीदी किरदार है इसाक डार साहब का, जिसने बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकातें की और उनको बतलाया और उनको ये कहा कि कितना डेंजरस ये बिल हो सकता है हमारी इकॉनमी के लिए। देखिए, इस वक्त हमारी इकॉनमी ऑलरेडी प्रॉब्लम का शिकार है और इस तरह का एक इकनॉमिक टेररिज्म नाम का एक बिल अगर आप लेके आते हैं तो बहुत इनसिक्योर फील करेगी बिज़नेस कम्युनिटी और जिसके नुकसानात जो हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी को और नून की क़यादत को मैं यहाँ पे मुबारकबाद भी देता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से कि उन्होंने इस बिल को, हुकूमत की जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया और ये जो है बिल जो है इसको पेश ही नहीं हो सका असेंबली के अंदर। राइट। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर साहब, मैं आपसे इकनॉमिक्स पे भी बात करूँगा। सबसे पहले इकनॉमिक्स पे हमारे पास बहुत सारे एनालिस्ट हैं, हम आपका फ़ायदा लेंगे। आप दुनिया के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में इस पे पढ़ा भी रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है? ये जो मौसम बदलती है उससे फिर डिज़ीज़ आती हैं, ये किस तरह से ये साइंटिफिकली होता है और दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो इनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं? जी, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम मौसम के अंदर जो तब्दीली की शिद्दत है उसकी हम बात करते हैं। आप पिछले चंद सालों से देखें
अब पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है, ना कि हम गर्मी की बात करें बल्कि मैं सर्दी की बात करूं, उसमें शिद्दत आती जा रही है और इस साल तो बड़ा ये चीज़ परमानेंट हुई है। उसके लिए अगर डेवलप कंट्रीज़ का जो रीजन है वहाँ नज़र दौड़ाई जाए और पढ़ा जाए उनके बारे में, तो मैं समझता हूँ कि उन जंगलात जो है ना, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री की ग्रोथ जो होती है उसके लिए जो ज़रूरी है वो तकरीबन 22.5% जो है वो होना चाहिए। और कुछ ममालिक तो आपके ऐसे हैं कि जिनका 25% से भी ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों से, कोई चंद दहाइयाँ कह सकते हैं, कि हमने जंगलात जो हैं उनको बढ़ाने के बजाय बल्कि हमने कम किया है, जिसमें आप वो इसको लकड़ी माफिया कह सकते हैं या टिम्बर माफिया कह सकते हैं। तो आज आपका जो टोटल रकबा है या टोटल लैंड है पाकिस्तान का, उसके ऊपर सिर्फ 5.2% है। लोग आगे बढ़ते हैं, हम जो हैं वो रिवर्स आ रहे हैं और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं हम देखें पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जो मैं चूँकि लाहौर बेस्ड हूँ तो लाहौर में पिछले चंद सालों से आप देखें कि जो स्मोक का इशू है और इसी तरह बहुत ज़्यादा इशू जो है प्रोमिनेंट हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं उस मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे सांस का प्रॉब्लम आ गया, खांसी और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। तो आप अगर यही चीज़ जो चाइना में देखें, चाइना में आज से अगर 4 साल पीछे तो बीजिंग शहर जो दुनिया का नंबर 1 सिटी था कि जिसमें स्मोक जैसा प्रॉब्लम था, फिर न्यू दिल्ली उसके अंदर था, लाहौर जो तीसरे चौथे नंबर पर आता था। तो हुआ कि वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को शजरकारी के थ्रू उन्होंने इन्वायरमेंट इम्प्रूव किया और हमने अपना इन्वायरमेंट ख़राब किया। और उसी सिलसिले की कड़ी है, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जो पीछे ज़ाहिर 2 साल हुए हैं इनकी हुकूमत को, तो वो शजरकारी की मुहिम जो है, मैंने पीछे दिनों एक आज से चंद माह पहले जब कोरोना इतना ज़्यादा नहीं था तो मैं DG खाने मैंने एक सेमिनार दिया था जिसमें हमारी जो स्टेट मिनिस्टर हैं जरताज गुल साहिबा, तो वहाँ मतलब कि मैंने इनसे कुछ अपना जो मेरा एनालिसिस था उसमें मैंने इनसे मेरा क्वेश्चन था, ये आपने मिलियन ट्री सुनामी मनसूबा शुरू किया है, आप ये समझते हैं कि 5 सालों में ये जो 25% लैंड का जंगलात पे होना चाहिए वो पूरा करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो बिलियन से ट्रिलियंस की बात करें। और अभी भी आप जैसे कह रहे हैं हम 35 लाख या 3.5 लाख लगा रहे हैं, अगर हम 35 लाख की बात करें तो 35 लाख अगर डेली पौधे लगाएंगे तो तब भी जाके जो 25% 10 साल लगेंगे। तो गवर्नमेंट्स को तो हमेशा रिजल्ट जो होते हैं वो साल 2 साल या तीसरे साल बाद नज़र आ जाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसको प्रॉपर हमें जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है और बिल्कुल सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम ये कहें जो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सारा काम ख़राब कर दिया। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहता हूँ कि 2 साल मेरे में काफ़ी होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए। और ये अभी तो सिर्फ इशूज़ हैं। आप देखिए कराची के अंदर आज जो आपके नालों का हाल है, ये एक बड़ा छोटा सा इशू होना चाहिए, तो उसको उस वक्त कंट्रोल कर लेते वेस्ट मैनेजमेंट। आज वो वेस्ट मैनेजमेंट जो देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और रिस्पांसिबिलिटी को बंदा लेने को तैयार ही नहीं है। मैं समझता हूँ अब अगर गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने आप को ना ढाला तो एक वक्त ऐसा भी आना है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बैन हो जाएंगी। आप थोड़ा इंटरनेशनल अरीना पे देखें, मतलब कि UK की एग्जांपल देता हूँ, अभी 26 कॉप उनका हुआ है तो उसके अंदर उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर जो UK को उन्होंने मना कर दिया है, बल्कि जाहिर सी बात जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी डिसीजन मेकर उनकी बेस के ऊपर कि नो मोर इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये जिसको हम नॉन ग्रीन एनर्जी हम बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें अभी भी आपका बिजली जो है वो सबसे ज़्यादा फर्नेस ऑयल पे से पैदा हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब करने में बहुत कंट्रीब्यूशन है। कोल सोर्सेज CPEC की जो इन्वेस्टमेंट उसमें आपको पता है पिछले 1 साल से 25% हम जो इलेक्ट्रिसिटी वो कोल से पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में लॉ है कि आप कोल जिसको डायरेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसको ग्रीन कोल में चेंज ना करें। हम जो है उसके ऊपर बिल्कुल कोई केयर नहीं कर रहे। तो हमें शायद हो मतलब मे भी 5 या 7 साल बाद तो हमें जो अगला प्रॉब्लम हमारा होगा वो ग्रीन एक्सपोर्ट्स का होगा। राइट मैं डॉक्टर साहब इसके पास भी आपके पास वापस आऊँगा कि दुनिया में हमारे फूड एक्सपोर्ट हमारे पास बैंड है जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उसका क्या रीज़न है? मैं अभी एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब के पास जाऊँगा। सर मां तव्हांखे FATF ते जीअं असां स्टार्ट कयो प्रोग्राम, मां मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब खां बि इहो सवाल कयो। मिर्ज़ा साहब पंहिंजे आर्टिकल में लिखियो आहे त FATF जे रिक्वायरमेंट्स में जेका गवर्नमेंट लिखियो न लिखियो त इकनॉमिक टेररिज्म में 90 ॾींहंनि ते लाइ मिसिंग पर्सन में बि माण्हू वठी वञो। हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं था त जेका 16 खां 21 फरवरी पेरिस में जेका मीटिंग थी जंहिंमें पाकिस्तान जे लाइ 27 पॉइंट हुयूं, जंहिंमें 5 में उनखे सेटिस्फाई मिलियूं, बाक़ियुनि जी बि जेको आहे सो एतिरी न हुई। पर जेका जून में मीटिंग आई उन में कोविड बि हुयो, पाकिस्तान जो त उन में वारो ई कोन अची सघियो। हाणे अक्टूबर में जेका एक्सपेक्टेड आहे, तव्हां इन सॼे सिनारियो में पाकिस्तान जी जेका वर्कआउट आहे FATF खे सेटिस्फाई करण जे लाइ केतिरो मुतमिन आहियो? जे तव्हां मूंखां क्वांटिफाई कराइण था चाहियो, जेको नॉर्मली क्वांटिफिकेशन असां न कंदा आहियूं, पर्टिकुलरली जेको डिप्लोमेटिक फील्ड में,
पर तव्हांजी नाज़रीन जी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग लाइ मां क्वांटिफाई बि करे थो छॾियां बिल्कुलु। त इनखे इन 100 मां जे नंबर ॾियो तव्हांखे त केतिरो सैकड़ो आहे। इन दफ़े को 55 खां 60 सैकड़ो उमेद थी वई आहे त असां शायदि ग्रे लिस्ट खां जान छुटी पवे। उन जो सबबु आहे उन में 2-3 शयूं आहिनि। हिकिड़ी त जेके गवर्नमेंट तकड़ में इहे करे थी पई बिलूं पास थी करे हिन ते अचां थो पियो मां। ॿी जेको इन जो तनाज़ुर आहे उहो आहे इंटरनेशनल जेको जियो पॉलिटिक्स। उन में अफ़गान जेके तालिबान जे बारे में असां जेके इन्वॉल्व थियासीं ऐं कामयाबी सां ऐं कल्ह त उन्हनि जा जेके ॿिया मुतालबा हुआ उहे बि पूरा थी विया। हाणे अफ़गान तालिबान जेके आहे उहे एट दैट कंफर्टेबल लेवल अची विया आहिनि त उहे पंहिंजो रिज़ल्ट ॾींदा जेके एक्सपेक्टेड हुया उन्हनि खां। ऐं US जेको आहे उन्हनि जो मतिलबु बि थोरो हल थी वियो, थोरो छा चङो भलो हल थी वियो। उन में US असां सां प्रॉमिस कयो हो अमेरिकन्स ऐं उन्हनि जे स्टेट डिपार्टमेंट जे थ्रू असांखे इहा एश्योरेंस मिली त हू असांजी हेल्प कंदा FATF में। ऐं ज़ाहिर आहे US जेको आहे उन जा एलाइज़ एतिरा आहिनि FATF में ऐं बाक़ी जेके बि समूरा FATF जी मीटिंग्स में ऑब्ज़र्वर स्टेटस में सॼी दुनिया जा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जा जेके माण्हू ऐं CEOs उते ईंदा आहिनि, बाक़ी मेंबर कंट्रीज़ हूंदा आहिनि उन में। त उन लिहाज़ सां जे ॾिठो वञे त असांजी इन दफ़े उमेद जियो पॉलिटिकल हिकु फैक्टर थियो। ॿियो त 27 जेके पॉइंट असांखे ॾिना विया हुआ उन में असां थोरी देरि ते करे छॾीसीं। उन जो सबबु इहो हो त जेके मामलात 30-40 सालनि खां हलनि पिया उन्हनि मामलात खे चेंज करण में हिकिड़ी त ॾुखियाई थिए पई, ॿी त ह्यूमन रिसोर्स जेका आहे पूरी ट्रेंड न हुई, टीं त जेके लीगल जेके फ्रेमवर्क आहे उनखे हार्मोनाइज़ करणो हो। OECD जेका आहे मेन मदर ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जंहिं बर्थ ॾिनी आहे FATF खे बि। त माना OECD जेका आहे उनजी हिकिड़ी मल्टीलेटरल इंटरनेशनल कानूनी हैसियत आहे ऐं हू कॉम्प्लीमेंट कंदी आहे FATF जे एफर्ट्स खे जंहिंमें मनी लॉन्ड्रिंग ऐं टेरर फाइनेंसिंग आहे। त बेसिकली जे ॾिठो वञे त असांजी जेका रिक्वायरमेंट असां तकड़ में पूरी कयूं था पिया उन जो असुरु बिज़नेस कम्युनिटी ते जीअं मिर्ज़ा साहब ॻाल्हि कई त उन में तकड़ में इहे इकनॉमिक टेररिज़म ते बिल पास कराइण जी कोशिशि कनि पिया। ॿियूं जेके हिननि बिलूं पास करायूं उन ते बि मां हिकिड़े मिनट में तबसरो कयां थो पियो। पर इन जो आर्टिकल 5 आहे OECD जो, उन जी चंद लवाज़मात आहिनि उहे बि पूरा करणा असां लाइ ज़रूरी आहिनि। ऐं जेको मिर्ज़ा साहब ॻाल्हाए पियो त असांखे हार्मोनाइज़ करणो UN जी जेका रेज़ोल्यूशन आहे उहा आहे 1267 उन खां बाद 2-3 ॿिया रेज़ोल्यूशन बि आया आहिनि। त उन जे मुताबिक़ असांखे पंहिंजे कानून खे पंहिंजे लॉ खे तब्दील करणो जंहिंमें गवर्नमेंट तक हाणे इन चकर में गवर्नमेंट हिकिड़ो कमु हथ तक़रीबन करण जी कोशिशि कई अपोज़िशन सां त उन में 2-3 अहिड़ा बि सिलसिला रखी छॾे त जेॾी महिल जंहिंखे चाहे सोगो करे छॾे। मिसाल तौर ते जेके इहा आहे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू उन्हनि मीटिंग कोठाई इन सिलसिले में जेका अमेंडमेंट लास्ट कनि था पिया ऐं उन अमेंडमेंट में मीटिंग दौरान जुमे ॾियारे को 7 कलाक उन्हनि मीटिंग जो जंहिंमें 6 ॼणा हुया, 6 मेंबर हुया अपोज़िशन जा ऐं बाक़ी हुया सभु हुकूमती पार्टी जा। तो 7 कलाक जी मीटिंग में को खड़को चढ़ियो। अपोज़िशन खे काफ़ी मामलनि ते एतिराज़ हो। एतिराज़ इहो त सेक्रेटरी जे हथ में ॾियनि पिया त पोइ जंहिंखे चाहे अरेस्ट कराए वठे, जंहिंखे चाहे बंदि कराए छॾे। त पोइ उन्हनि ते उन्हनि कुझु तजवीज़ूं ॾिनियूं जंहिंमें उहा मीटिंग उते फ्राइडे ते पूरी थी। त मंडे वारे ॾींहुं सूमर वारे ॾींहुं मीटिंग कोठाए जेको टाइम ॾिनो उन टाइम खां पहिरियां मीटिंग शुरू करे तकड़ में जेकी मेजॉरिटी हुई 9 मां 6 वोट ॾेई उनखे बिल खे स्टैंडिंग कमेटी जेका आहे उहा रिकमेंड करे छॾियो त असां ॾेई छॾियूं। उन में आहे छा, उन में इहो आहे ऐं इन जो इम्पैक्ट पवंदो बिज़नेस कम्युनिटी ते ज़ाहिर आहे। पहिरियां ई असांजी बिज़नेस कम्युनिटी ते हिकिड़ो ख़ौफ़ हिरास फैलियल आहे ऐं उन जो सबबु इहो आहे त जेके बैंकर्स वटि तव्हां वञो त जेके कंप्लायंस जा सिलसिला आहिनि उहे जेके लॉयल देन किंग थी विया आहिनि। उन्हनि ते अहिड़ो सोगो कयो आहे त हिकिड़ो त नैब जो ऑर्डिनेंस जो आहे सेक्शन 20 जंहिंजे तहत सभु बैंकर क़ाबू थियल आहिनि पहिरियां ई। त उन्हनि खे जंहिं ट्रांज़ेक्शन में सम्झनि था पिया त सस्पिशियस ट्रांज़ेक्शन आहे त बाए नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 जे तहत उनखे रिपोर्ट करणो आहे, उनखे नैब के चेयरमैन खे रिपोर्ट करणो आहे।
पहिरीं त हुन ते कुआड़ो इहो हाणे हुन जी जजमेंट आहे जेको बिज़नेस कम्युनिटी वारो माण्हू को किराए 50 लख रुपया कढाए थो पियो या 40 लख कढाए थो पियो त उनखे सस्पिशियस हुन में विझी छॾनि ते अची वियो माण्हू रगड़े में उहो जेकी ही बि बिल इन पास कराइनि था पिया इन बिल में या त हिकिड़ी रिक्वायरमेंट आहे ऐं उन रिक्वायरमेंट जे तहत टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग जे तहत इन्हनि बिल पास कयो आहे उहो खे करिणो ई करिणो ॿियो को रस्तो न हो छो जो रिक्वायरमेंट ॾिनी बिल्कुल ठीक है मां इन ते वरी हिकिड़ो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपसे मैं सवाल रख रहा हूँ जैसे सर ने बड़ा डिफ़ाइन किया उनको कि ये ज़रूरी था। अच्छा फिर हम देख रहे हैं कि आप आप एनालिस्ट अपना ओपिनियन दें। अपोजिशन का ये भी एक दावा है कि वो गवर्नमेंट जो भी पॉइंट्स बना रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लिए बना रहे हैं या तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पे ख़ास तौर पे वो जो अटैक कर रहा होता है वो पाकिस्तान को कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहा होता है, वो हाफिज़ सईद को कर रहा होता है, वो टेरर फाइनेंसिंग की डिविडेंड्स ला के पेश कर रहा होता है। क्या पाकिस्तान जैसे सपोज़ करें हिंदुस्तान में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या, वो एक प्रोग्राम में स्पेसिफाइकली उसने कहा कि फ़लाँ नाम के बंदे वो हमारे साथ कनेक्शन में हैं, ये हमारे बंदे हैं, हमने इनको कहा कि ये जाके पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करें। एक एंकर था उसने कहा फ़लाँ मेरे साथ कनेक्शन में थे। आया ये ना हो कि हम कोई ऐसा भी रूल बनाएं जो हम हिंदुस्तान की वीकनेसेस की, हिंदुस्तान की इन पॉइंट्स को उठा के हम FATF को पेश करें कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है हमारे खिलाफ, आप तो हमें टेररिज्म में सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं क्या, या सिर्फ हमें अपोजिशन को ही पकड़ना चाहिए? हुसैन आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सिर्फ इसे बतलाऊँ कि इंडिया की पूरी को देखिए आजकल के ज़माने में वो तोपों का और टैंकों का ज़माना चला गया है। आजकल ये है कि किसी को भी मुल्क को नुकसान पहुँचाना हो उसकी आप मईशत को क्रिपल कर दें। ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था वाई स्टॉक एक्सचेंज ताकि मईशत तबाह हो। इंडिया ने क्या किया हुआ है कि हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और पूरी उसकी कोशिश है कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। और जिस दिन हम ब्लैक लिस्ट में चले गए आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी इकॉनमी कितनी ज़्यादा प्रेशर का, हमारी एलसीज जो होंगी वो दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल्स नहीं होंगी। अब आ जाइए हमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि जितनी भी मेंबर्स हैं उसके अंदर हम 10 मेंबर्स को पूरी दुनिया में जमा नहीं कर सके जो हमारे फेवर के अंदर के हैं। इस वक्त कश्मीर के भी मसले को अगर आप देखते हैं सवाए मलेशिया के और टर्की के, इवन हमें हमारे अपनी मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस ग्रे लिस्ट में भी ये हुआ कि टर्की UAE ने और इन लोगों ने हमारा कोई इसके अंदर साथ नहीं दिया। अगर आप इंडिया के ख़िलाफ़ यही मास खोलना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कंट्रीज़ चाहिए जो आपका साथ दें। समहाउ मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी वो नहीं है। इवन OIC जो है, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए सऊदीया के लिए, जिसको हमेशा हम भाई कंट्रीज़ कहते हैं। ये कहते हैं जब भी इस तरह के कोई मसले आते हैं हमारे मुसलमान कंट्रीज़ भी सिवाय 2 कंट्रीज़ के हमारा साथ नहीं दे रहे। मगर बड़ी पेशरफ्त की है हमने। ख़ास तौर पे ये 2 बिल थे जो ये सिक्योरिटी काउंसिल बिल और एक था टेरर फाइनेंसिंग बिल। इनके होने के बाद उसके बाद कि हमने हाफिज़ सईद वगैरह को जो अरेस्ट करा, उन पे मुकदमे चले, उन पे सज़ाएँ हुई और उसके बाद ये हुआ कि ये जो मदरसे चला रहे थे वो हमने प्रोविंसेस को कहा कि जी आप टेक ओवर कर लें, अब आप इसको रन कीजिएगा, उनके अंडर में नहीं आएंगे। हमने इस वक्त आलमोस्ट उनकी काफ़ी कंडीशंस को मान लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस बार जो इसका इजलास होगा उसके अंदर पाकिस्तान ने जो अच्छे वो लिए हैं। मगर अफसोस यहाँ पे हो रहा है कि हम देखिए FATF एक बहुत बड़ा मसले को कर रहे हैं, उसमें आपने ऐसा किया 2 बिलों में एक बिल डाल के कि स्पेसिफिकली हम लोगों को नुकसान पहुँचाएँ। आई थिंक उसने कोई अच्छा टेस्ट जो है वो नहीं छोड़ा है। मगर एक अच्छी चीज़ यह है कि FATF के मामले में अपोजिशन ने भी साथ दिया है ट्रेजरी का और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो है हमें लेकिन इसमें आप भी ये कह रहे हैं कि इनको मज़ीद वर्किंग करनी चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर के। सर हमें करनी पड़ेगी। इस वक्त इंडिया हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हर मौके पे कोई मौका खाली नहीं जा रहा है
और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहा है, क्योंकि हमारी इकॉनमी यहाँ पे आपके तवज्जुह से, क्योंकि आज इतने बड़ी एक शख्सियत को आपने बिठाया हुआ है जिनका शुमार पाकिस्तान के 10 इकोनॉमिस्ट या पूरी दुनिया के 10 इकोनॉमिस्ट में होगा, मैं आपकी इजाज़त से एक सवाल भाई से ये करना चाहता हूँ कि हमारे मईशत में क्या वो ख़राबियाँ हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में हैं जो इस बार हमने -0.4 GDP हासिल की है। दुनिया आगे जा रही है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, नेपाल हमसे लग गया, हम क्यों पीछे हैं सर? आप इस सवाल का जवाब दे दें कि ये हमारा एक्सपोर्ट जो है कमी है कोविड से हमारी? पहले हम चले जाते हैं, आप पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमिक्स दुनिया के में शामिल है, तो आप मुझे बताएं कि अगर हम देखें कि बांग्लादेश हमारा बच्चा था, वो अफगानिस्तान हमसे स्ट्रॉन्ग है सर, 40 बिलियन पे चला गया, हम 22 से 25 तक ही पहुंचे, क्या वजह है? हाँ, इस एक सवाल के अंदर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जवाब हैं जो मुझे देने की ज़रूरत है और ज़ाहिर सी बात टाइम ज़रूर आप दें प्लीज़। सबसे पहली बात मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, फिर मिर्ज़ा साहब का जो क्वेश्चन उसके बाद इसकी तरफ आऊँगा कि हमारे यहाँ जो सबसे पहली बात यह है कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं या जब हम एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं, या हम सबसे सेक्टर जो है उसकी आउटपुट की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा अहम इंडिकेटर होता है जिसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ीद उसको आसान कर देता हूँ कि जैसे आपका मज़दूर है, आपका कैपिटल है, फिर अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट होता है आपका, फिर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी सबसे सैलरी की फॉर्म में होती हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, बाकी दुनिया में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो रही है। उसका रीज़न भी बताते हैं। उसका रीज़न मुझे एक बात बताइए कि इस सिचुएशन में जो यूके है, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 से 1% पे आ जाता है, आपके यहाँ 6% क्यों है? उसका रीज़न बताएं कि ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है? अच्छा, उसमें मतलब कि इंटरेस्ट रेट यही है ना कि आप जब बैंक से लोन लेते हैं उसके आपको चार्जेस देते हैं आप, ठीक है, उसको इकोनॉमिक टर्म में चार्जेस कह लेते हैं। एक हमारे आम आदमी के लिए ये समझते हाँ, उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट होता है जो लोन लेते हैं ये उसकी प्राइस होती है। ठीक है, मुझे बताएं कि जब लोन ही आपको महंगे दामों में मिलेगा तो जब वो इन्वेस्टर या जो प्रोड्यूसर है या फैक्ट्री मालिक जो है या इंडस्ट्री जो है जब वो आउटपुट निकालेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने सारे चार्जेस जो उसने पे किए हैं लेबर की फॉर्म में, जो उसने पे किए हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में, जो उसने पे किए हैं रेंट की फॉर्म में, ज़ाहिर सी बात है ज़मीन भी चाहिए आपको, और जो उसने पे किए हैं अपने मज़दूरों को या जो उनके मैनेजर्स हैं सैलरी की फॉर्म में, वो सारे उसने काउंट करने, उसके बाद जब अपने मार्केट के अंदर चीज़ बेचनी है। ये 13% था ना, अब आया है जी जी, और वो भी ये भी एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये साहब बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट की 6% अच्छा, एनर्जी हमारी सर क्या है पूरे रीजन में, क्योंकि मेरे पास वो टेबल है मैं आपको दूंगा, पूरे रीजन में एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हमारे सबसे ज्यादा है सर, बतलाइए। वो जो आप 6% भी बता रहे हैं ये गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया। उसकी मैं समझता वजह ये है कि मीडिया का बड़ा रोल है कि जिन्होंने शोर शराबा किया कि ये अभी भी मतलब दुनिया जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करती जा रही ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एकदम से आपकी डाउन ना हो जाए, तो वक्त के साथ साथ वो जो शॉक्स हैं उसको ऑब्जॉर्व किया जाए। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये कि अभी भी 6% क्यों है? क्या आपने किसी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से मुआहदा किया हुआ है कि हमने 6% से नीचे नहीं लेके आना, या आपने जो कर्जे लिए हैं पाकिस्तान में, तब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कर्जों को आपने उसमें शामिल कर लिया, क्योंकि हम बड़े पॉपुलर हैं चीज़ों की डेफिनेशन चेंज करने में, मतलब कि हमने कर्जों को अब फॉरेन रिजर्व के अंदर शामिल कर दिया। जितना मैंने पढ़ा है या को मुझे कॉल भी आती है उसमें यही बताया गया था हमें कि जो फॉरेन रेमिटेंस होता है उसको रिजर्व के खाते में काउंट करते हैं, या जब एक्सपोर्ट या जो आपकी प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो बेचते हैं उससे जो अर्निंग होती है वो आपकी फॉरेन रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। कर्जों का तो मैंने नहीं सुना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं ना कि दुनिया में जितने भी हमने एक्सपीरियंस किए, जितने भी दुनिया के देखे जो मुल्कों ने तरक्की की, उन्होंने बाहर से कोई साइंसदान बुला के, टेक्नोक्रेट बुला के, बाहर से बुला के उन्होंने तरक्की नहीं की है। ये पाकिस्तान का क्या मसला है कि पाकिस्तान हर बार बाहर से बंदे बुलाता है, वो आते हैं, वो मईशत को कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक कभी कोई फिगर दिखाता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो लायल किसके साथ होते हैं? अपनी जॉब के साथ होते हैं, उनकी जॉब तो IMF में होती है, तो हम क्यों लेते हैं? रीज़न क्या है? आप इतने बड़े इकनॉमिक्स हैं, रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? उसकी शायद वजह ये है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन मैं चूँकि वी एन एकेडेमिया पर्सन हूँ उसको उसी में समेटने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ देखें, अभी भी सुबह मैं एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि हमारी रिलायबिलिटी जो है वो क्या है कि फिच जो एक इदारा है अगर वो की रिपोर्ट देता है हम उसकी तरफ देखते हैं, या मोडीज़ जो है वो की रिपोर्ट पेश करता है हम उसकी तरफ देखते हैं, या AQ सिक्योरिटीज़ है वो कोई मकाला पेश करता है तो हम उसके ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान में पाइड बहुत अच्छा इदारा है,
बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, उनके ब्रीफिंग पेपर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ये क्यों नहीं पढ़ते? अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कराची के अंदर बहुत, मैं उसका ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह, तो वो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये उसको क्यों नहीं पढ़ते? और इनका सर ये हाल है, मैं नस्ट यूनिवर्सिटी में था पिछले साल 2019 में, फरवरी में कॉन्फ्रेंस थी, और नस्ट यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने लोग बुलाए हुए थे, मैं उस वक्त चाइना में था, तो उस वक्त हमारे ये वज़ीर तवानाई जो हैं इन्होंने आके कंपेयर किया, क्योंकि जब हम बातें करते हैं कंपैरिजन की तो फिर हम रीजन को ले लेते हैं, लेकिन जब कभी महंगाई की बात होती है या इंटरेस्ट रेट की बात होती है, पेट्रोलियम प्राइसेस की बात होती है, बिजली की प्राइसेस की बात होती है, फिर हम कहते हैं जी फलां उसके साथ कंपेयर करना शुरू, वी जस्ट सी आवर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि आपको चीज़ें जो हैं वो आम लेवल जो है उस सतह पे आके सोचना होता है। तो उस वक्त जो उन्होंने एनर्जी कंजम्पशन बताया था ना पाकिस्तान का, दैट वाज 2019 फरवरी, ओके, तो उस वक्त जो उन्होंने एनर्जी कंजम्पशन का फिगर बताया था वो 2014 का था। तो आई वाज सो शॉक्ड कि हमारा मिनिस्टर जो है वो इस कदर अपडेटेड है, मतलब कि इनको 20-20 30-30 साल जो एडवांस होकर सोचना है। ये हमारे अवाम के नुमाइंदे, हमने इनको सेलेक्ट किया है अपनी बेटरमेंट के लिए, ना कि ये हमें पिछले 5 साल के फिगर जो हैं वो अच्छी इंग्लिश स्पोकन के साथ में बता के चले जाएं। तो मैं तो यकीन करें कुछ टाइम के लिए इतना परेशान हुआ कि ये इन्होंने क्या मनसूबा बनाना है 2030 के लिए, इन्होंने क्या 2050 की बातें करनी, इन्होंने क्या 2040 की बातें करनी, इन्होंने क्या 2100 की बातें करनी है। मतलब कि प्लानिंग या प्रोजेक्शन ये होती है। मैं अभी आने से पहले गाड़ी में वो दुनिया का GDP जो था वो देख रहा था, मतलब कि 2040 तक चाइना जो है उसका 60 से 70 ट्रिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियन की बात भी नहीं कर रहा, ट्रिलियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस प्रोजेक्शन में देखें पाकिस्तान में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मतलब कि इंडिया जब बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है और 2050 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा GDP चाइना का होगा, फिर USA का होगा, फिर इंडिया का, और 2100 तक जब जाएंगे तो इंडिया सेकंड पोजीशन ले लेगा। तो बट अगर मोदी रहा इंडिया में तो इंडिया को तबाही करके छोड़ेगा। मैं एम्बेसडर साहब के पास जाऊंगा। सर तव्हां मां इहो सवाल रखंदुमि त हीअ जेका FATF आहे इन जो क्राइटेरिया कहिड़ो आहे? असांखे ग्रे में करे थो छॾे ऐं ईरान खे ब्लैक में करे थो छॾे ऐं अफ़गानिस्तान खे वाइट में करे थो छॾे, मतिलबु व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ देयर मेजरमेंट? उहो मेजर कीअं था कनि असांखे? एम्बेसडर साहब आर यू विद अस? सेम क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ सर, ये मेजर कैसे कर रहे हैं हमें? मतलब आप देखें तो वो ईरान को जो है वो ब्लैक कर देते हैं, अच्छा फिर आप जाएं तो अफ़गानिस्तान को कर देते हैं, क्या हम वहाँ पे केस प्रेजेंट नहीं कर पाते? सर देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने क्या किया कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने जो अब इस्लाहात हम कर रहे हैं उस पर हमने तवज्जो भी नहीं दी। देखिए कई ऐसे ममालिक हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं। आप अफ़गानिस्तान को ले लें, क्या वो हमसे अच्छे हैं? मगर दे आर नॉट इन ए ग्रे लिस्ट। सुनो हैं आप, इस तरह कई और ममालिक हैं, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। मगर ये हो रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पीछे इंडिया जो है वो लगा है और उसकी पूरी कोशिश है और उसने ग्रुपिंग कर रखी है, लॉबिंग कर रखी है, अपने लाइक माइंडेड लोग हैं। अच्छा दुनिया में अब ये हो गया तैयब साहब कि मईशत जो है वो नंबर 1 पे आ गई है, तो दूसरे कंट्रीज़ की देखते हैं यार मेरे इनसे मईशत के अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी ये बहुत बड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्यों पाकिस्तान को वो करूं? तो हर जगह तिजारत जो होती है वो जगह ले लेती है और ताल्लुकात जो हमारे चाहे मुसलमान हैं ये चीज़ें वो हमारे कंसिडर नहीं करते। मगर रिसेंटली हमने बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं। टेरर फाइनेंसिंग हमने इसके ऊपर बिल बना लिया, हमने सर वो कर लिया कि जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लिस्ट दी है कि दुनिया में ये लोग हैं, पहले वो हमारे यहाँ बढ़ते फिर रहे थे, अब हमने उनको भी अरेस्ट कर दिया। फिर हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि इनको टेरर फाइनेंसिंग में इनको पैसे नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से वो मदरसों पे हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है जो ये लोग चला रहे थे। मगर इंडिया जो है वो रुका नहीं है, वो हर बार एक नई चीज़ ला के वो पेश कर देता है। मैं अभी एम्बेसडर जमील अहमद खान सर तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ अची रही आहे जमील साहब? बिल्कुल क्लियर आवाज़। एंड इन में मुझो इनपुट इहो आहे इन में सर, त बेसिकली ॾिसो न जब ॿ एंगल्स आहिनि। पहिरियों हिकिड़ो पॉलिटिकल एंगल आहे, उनखे हरूभरू असां बहानो न ठाहियूं। राइट, इनफैक्ट असांखे पंहिंजी वीकनेसिस खे ॾिसणो पवंदो। पोइ जॾहिं खां वठी FATF ठही आहे या OECD ठही आहे, जॾहिं खां वठी असां साइन में असां मल्टीलेटरल डॉक्यूमेंट साइन कयो आहे, OECD जा हिसा असां ठाहिया आहियूं, ATF जा असां हिसा ठाहिया आहियूं। उन खां बाद खां असांखे कॾहिं असां इन ते गौर न कयो त इन जी असांजे जेके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी आहिनि उन्हनि खे असांखे हार्मोनाइज़ करिणो आहे पंहिंजे रूल्स रेगुलेशन पंहिंजे कानून सां,
तव्हां जेॾी महिल को मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन था करे छॾियो उहा तव्हां ते बाइंडिंग यूएनओ जी अची थी वञे ऐं उन में तव्हांखे पंहिंजे कानून खे उन मुताबिक़ तव्हांखे करिणो पवंदो आहे। हाणे अचूं था पिया डायरेक्ट FATF जी जेका ॻाल्हि हले पई, तव्हांखे यादि हूंदो पोएं साल तक़रीबन जून में जनवरी ऐं जून विच में उन्हनि एशिया पैसिफिक ग्रुप में जेका सब ग्रुप आहे हुन में मीटिंग कई। उन्हनि 150 क्लैरिफिकेशन घुरियूं हुयूं असां खां ऐं असां 6 महीननि में उन्हनि खे मसे 50% बि क्लैरिफिकेशन पूरी मिली। त तव्हां इंडिया खे सर मां हिन में थोरो हिकिड़ो अर्ज़ु कंदो वञा त जेको तव्हां इहा एशिया पैसिफिक जी ॻाल्हि कई जेका शायदि बैंकॉक में थी ऐं उनखे हेड हिकिड़ो इंडियन करे रहियो ऐं उनखां असां को स्ट्रिक्ट सवाल कया त छा उन क्राइटेरिया में फेवरेटिज़म बि थींदो आहे या न थींदो आहे? चाइना में भी थी ना हिकिड़ी एशिया पैसिफिक ग्रुप, पर मां जेको ॻाल्हि करणु थो चाहियां त ही टैबुलेटेड कुझु एक्शन्स आहिनि, उहे सभिनीनि दुनिया में उन्हनि खे बरतानिया खे बि करिणो पवंदो ऐं दुनिया जा डेवलप्ड कंट्री जेके आहिनि उनखे बि करिणो पवंदो, दुनिया जा जेके असां जहिड़ा कंट्रीज़ उन्हनि खे बि करिणो पवंदो। प्रॉब्लम असां सां इहो आहे त असांजी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड न हुई। असां जेको आहे पंहिंजे ATA कानून पास करे शेड्यूल 4 में माण्हुनि खे आणे छॾियो हो, जेके प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स हुया अक़वाम मुत्तहिदा जे रेज़ोल्यूशन 1267 जे तहत उन्हनि खे असां कुझु चयोसीं न, उन शेड्यूल उते ई पियो हो। हाणे वठ पकड़ में असां जेके उहो 27 जेका उन्हनि फाइनल जेके असांखे ॾिना जंहिंमें 14 असां पहिरियां करे विया हुआसीं, बाद में पोइ असां तकड़े हाणे जेके आख़िरी 4 रहिजी विया उनखे कयूं था पिया। त उन में असांखे whenever you do things hurriedly, you obviously would not have the infrastructure to support that legal framework. And once you don't support the legal framework, then obviously there is a mismatching, there is a initial teething problem and there are difficulties. जंहिंमें बिज़नेस कम्युनिटी खे बि प्रॉब्लम अची वेंदी, आम माण्हुनि खे बि प्रॉब्लम अची वेंदी। त कंक्लूडिंग रिमार्क्स इहो आहे त तव्हांजी मां उन सवाल ते तबसरो करणु थो चाहियां त इंडिया जेको आहे, इंडिया बाक़ाइदे लॉबिंग थो करे, वो पॉलिटिकल कंपोनेंट आहे FATF जो। ॾिसो न FATF आहे छा, जीअं सिक्योरिटी काउंसिल आहे छा, जीअं जनरल असेंबली आहे छा, मेंबर कंट्रीज़ आहिनि न, उन मेंबर कंट्रीज़ जो पंहिंजो को इंटरेस्ट बि हूंदो आहे। त FATF में बि कंट्रीज़ आहिनि, पर FATF हिकु टेक्निकल इदारो आहे, उन में टैबुलेटेड फॉर्म में जेके उन जी चेक लिस्ट आहे उन मुताबिक़ कंट्रीज़ खे करिणो ई करिणो आहे। उन खां बाद में हाणे तव्हांजी वीकनेस इहा आहे त तव्हां कमु बि न कयो ऐं पोइ तव्हां चओ त असांजे ख़िलाफ़ पॉलिटिकल वॉर थी वई आहे। पोइ तव्हांखे सऊदी अरब वाइदो करे थो वञे त ठीकु आहे तव्हांखे असां वोट ॾींदासूं ऐं सऊदी अरब तव्हांखे वोट न ॾे FATF जी मीटिंग में, फ़क़ति टर्की हिकिड़ो रहिजी वञे जेको आख़िरी वक़्त ताईं बीठो हुजे। जे न बि हा त असां उन वक़्तु ब्लैक लिस्ट बिल्कुलु वेरी राइट सर। सर असां वटि टाइम थोड़ो आहे, इन टॉपिक ते सुभाणे बि इन टॉपिक ते तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं, हमारे पास अभी टाइम 3 मिनट है, आप ये बताएं, आप एक बिल्कुल देहात से आपका ताल्लुक़ है, आपके वालिद साहब भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आपकी वालिदा जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, ये आप एक हमारे नौजवान बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल आपकी जो है वो एक इनकरेजमेंट, आप कैसे पढ़े, आप इतने बड़े प्रोफेसर कैसे हुए, आप कैम्ब्रिज में कैसे गए, आपने अभी इस वक्त आप हेड कर रहे हैं चाइना में यूनिवर्सिटी को, तो आपकी स्ट्रगल कैसे हुई और आपकी सपोर्ट किसने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्ट अल्लाह ताला की ज़ात ने की। ठीक है, माशाल्लाह मैं अगर अपने यूथ को बताऊं तो मेरा मैट्रिक के बाद मेरा FA प्राइवेट है, मेरा BA प्राइवेट है, मेरा B.Ed प्राइवेट है, मेरा MA इकनॉमिक्स प्राइवेट है। उसके बाद मैंने अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से MS किया था। उसके बाद मेरा MPhil जो है नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकनॉमिक्स लाहौर से किया, वो मेरा प्राइवेट है। मेरी PhD भी प्राइवेट है। लेकिन मैंने जो एक चीज़ अक्सर तो स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब थे, वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में अगर एक लगाएं तो अल्लाह 70 देता है। तो कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं मेहनत करने वाले बंदे का दोस्त हूँ। तो ये मैं मास्टर में था कराची में, जब मतलब ये चीज़ मेरे जहन में, क्योंकि तालिब इल्म होता है, सीखता है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं बस ऐसे बड़ा परेशान किसी वजह से बैठा हुआ था। मेरी तालीम जो थी मुझे लग रहा था ये ख़त्म हो जाएगी, शायद आगे कंटिन्यू ना हो पाए। तो मेरे जहन में अभी तक जो बात है वो मेरे टीचर साहब ने डाली थी कि जिसका अल्लाह दोस्त हो ना, उसको दुनिया में कोई चीज़ जो मात नहीं दे सकती। तो मैंने सर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। और मैं टीचर साहब की बात को लेके मैंने जो मेरे 24 आवर्स हैं वो आपके भी हैं, मिर्ज़ा साहब की हैं, मेरे भी हैं, लेकिन मेरे टीचर साहब ने मुझे ट्रेन किया कि इन 24 आवर्स को तूने 44 आवर्स बना के कैसे इस्तेमाल करना है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं डिसिप्लिन। तो मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और मैं पिछले 10 साल से
अभी तक मैं टाइम को मैनेज करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने यही भी बताया था कि जितना मैंने तुझे सिखा दिया है, इसको अगर तुम इसका 10% भी इस्तेमाल कर लो तो कैरियर जो है तुम्हारा बन मैं जाएगा। आपकी कंक्लूड करता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ नौजवान नस्ल टाइम मैनेजमेंट सीखे। जी बिल्कुल। जितना आप टाइम को फोकस करेंगे, टाइम को अहमियत देंगे, ज़िंदगी आपको शेयर मुंहिंजे तरफ़ां शेयर इन बारे में प्लीज़ मुंहिंजे तरफ़ां प्लीज़ सर। तो चौदह डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि आप जिसने जिस तरह मेहनत की है कि यूं तो पत्थर की तकदीर बदल सकती है, फर्क ये है कि उसे दिल से तराशा जाए, क्या मेहनत की जाए और 24 घंटे को 48 घंटे बनाया जाए। राइट। मैं सर आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि मेहनत से अपने असाबों को इस तरह मजबूत कर, गुजरे हर मंजिल तेरे कदमों को चूम कर। क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन सां गॾो गॾु अॼु प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी रहियो आहे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जैन जी तमाम मेहरबानी जो आपके पास हमारे पास आए, आप अपना टाइम निकाल के आए। एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान जो शुक्रिया जेके असांजे टेलीफोन लाइन ते असां जंहिं असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन नौजवाननि जे लाइ ख़ासि तौर ते मैसेज जेको असांजो प्रोफेसर साहब ॾिनो, जेको हींअर दुनिया जे वॾियुनि यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ाए थो ऐं दुनिया जे टॉप 5 इकनॉमिक्स में डॉक्टर साहब जो शुमार आहे। उन चयो त सिर्फ़ु पंहिंजे पाण खे टाइम मैनेजमेंट करणु सिखो, टाइम खे अहमियत ॾियो, कम खे अहमियत उहो इहो न ॾिसो त कमु केतिरो भारी आहे, इन जो केतिरो स्टेटस आहे, पर पंहिंजे सभ खां पहिरियों पंहिंजे पाण खे टाइम जी अहमियत ॾियणी आहे। जेॾीमहिल तव्हां टाइम जी अहमियत ॾींदव त ज़िंदगी तव्हांखे अहमियत ॾींदी। जिथे बि रहो ख़ुशि रहो, पंहिंजो ख़्यालु रखो। ख़ुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।